सुनिएगा। जरा सोच लो, जरा सोच लो, अरे जरा सोच लो, दिल लगाने से पहले कि खोना भी पड़ता है, कि खोना भी पड़ता है पाने से पहले। और अजय भैया आप इधर देखिए, आपसे जवाबी है इसलिए। अरे की खोना भी पड़ता है पाने से पहले। क्यों? अरे इजाजत तो ले लो, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले। है इजाजत तो ले लो जमाने से पहले। क्यों? तुम हुस्न को, तुम हुस्न को पूजना चाहते हो, और तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। वफा कर रहा हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। सुनिएगा। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। प्रसंग से सभी लोगों को जोड़ रही हूँ। सुनिए, जब सभी जनता जनार्दन से निवेदन कर रही हूँ, वहाँ से माताजी पिताजी, माताजी पिताजी, तो यहाँ से भी कुछ हो जाए और माताजी भी आ जाए, पिताजी भी आ जाए। सुनिए, लेकिन माताजी और पिताजी के साथ साथ और कुछ भी आ जाए अजय भैया, और कुछ भी आ जाए। सुने, आना क्या चाहिए और लेकर क्या चल रही है दुर्गेश नंदनी। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव क्षीर सागर से हुआ, सभी लोग जानते हैं। और जब क्षीर सागर से हुआ है तो विष्णु जी ने माता लक्ष्मी का वरण कर लिया। माता लक्ष्मी का वरण कर लिया तो माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के साथ वही क्षीर सागर में निवास करने लगी। तो मेरी पंक्ति कह रही है अजय भैया, सुने। अरे श्री श्रीमान को पाकर सुनिएगा अजय भैया, ध्यान चाहूंगी आपका। अरे श्री, कौन श्री? माता लक्ष्मी। एक ये श्री, लेकिन मैं श्री की बात नहीं कर रही हूँ। श्री यानी माता लक्ष्मी।
अरे श्रीमान को पाकर, विष्णु भगवान को पाकर, तो श्रीमान को पाकर माता लक्ष्मी का खिला मन सुमन है। और अरे हरि की प्रिया बन गई तो, के हरि की प्रिया बन गई तो महका चमन। और अरे रिश्ता बना है अनुपम, दोनों का रिश्ता बना है अनुपम, और उन दोनों को शत शत नमन है। कि रिश्ता बना है अनुपम, शत शत नमन है। आदरणीय अजय भैया, सिर्फ एक लाइन में आपको हल्की सी मेहनत करनी है, सिर्फ एक लाइन में कह रही हूँ। अरे विष्णु जी का अब, गुप्ता जी, माता लक्ष्मी को विष्णु जी का अब, विष्णु जी का अब आसरा मिल गया है। और अगर मेरी पंक्ति अच्छी लगे तो आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगी। माता लक्ष्मी को विष्णु जी का अब आसरा मिल गया है, और हर माए के में ही समझ गए टिल्लू भैया। विष्णु जी का अब आसरा मिल गया है, क्योंकि अरे माए के में ही क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है माता लक्ष्मी, तो माए के में ही सासरा मिल गया है। हाँ, माए के में ही सासरा मिल गया। दूसरी पंक्ति लेकर के चल रही हूँ। एक ससुराल और ऐसी मिली, सभी लोग जानते हैं माता पार्वती को कि आप हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए आपने अरे शंभू के तप में तपी छोड़ माँ का आंचल, घर भी छोड़ दिया, लीन हो गई भोलेनाथ की भक्ति में। अरे करते प्रकट शिव को भक्ति देखे अबेरल, अरे करते प्रकट करते प्रकट शिव को भक्ति देखे अभी चल। माता पार्वती के सामने स्वयं प्रकट हो गए, और जब देवी के सामने प्रकट हो गए तो अरे रहे खुशी पर्वतों के, अरे रहे खुशी पर्वतों के राजा हिमांचल, रहे खुशी पर्वतों के राजा हिमांचल। तो यहाँ पर विनाशक को अब, विनाशक कहते हैं भोलेनाथ को। बिल्कुल बिल्कुल अजय भैया, अरे विनाशक का तब, विनाशक का तब आसरा मिल गया है। जब दोनों ने विवाह कर लिया तो विनाशक को तब आसरा मिल गया है, और माए के में ही सासरा मिल गया है।
आशीर्वाद सम्मानीय बाबू सिंह जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी और नीलू गुप्ता जी ठठिया। एक सूचना के साथ आपने ये 101 रुपए का आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है। 1 सितंबर को इसी मंच पर रोशनी अंजान और सचदेवा शरारती जी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर इसी मंच पर इन दोनों दिग्गज कलाकारों के मध्य मुकाबला होने के लिए जा रहा है। तो आप लोगों से भी निवेदन कर रही हूँ कि भारी से भारी संख्या में आकर के उन दोनों कलाकारों का उत्साह वर्धन करें और कार्यक्रम का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी। सुनिएगा अंतिम टुकड़ा कह रही हूँ। सभी लोग जानते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को जन्मा। अजय भैया, और जब जन्म दिया ब्रह्मा जी ने तो उसी पुत्री से शादी कर ली। और जब उसी पुत्री से विवाह रचा लिया तो मेरी पंक्ति कह रही है, एक सासरा एक ससुराल और मिल रही है मुझे। अरे विधि से निर्माण करते दीपक निर्माता, सुनिए, हर विधि से निर्माण करते दीपक निर्माता, तो धाम में ही प्रगटी है, धाम में ही प्रगटी है तब सरस्वती माता। सुनिएगा, अरे ताकते हैं उनको ने, ताकते हैं उनको ने मन में समाता। बड़े प्यार से देख रहे हैं प्रेम के साथ माता सरस्वती को। हाँ, ताकते हैं उनको ने मन में समाता, तो विधाता को माँ का, विधाता यानी ब्रह्मदेव को, सरस्वती माँ का, हाँ विधाता को माँ का आसरा मिल गया है, विधाता को माँ का आसरा मिल गया है, और माए के में ही सासरा मिल गया है। इंद्रेश्वरनाथ महाराज की जय, आदि शक्ति महामाया की जय। आइए, क्योंकि समय वैसे भी ज्यादा हो चुका है, ना आपको दूंगा ना मैं लूंगा। हमारे कुछ मित्र कन्नौज से आए हैं, कन्नौज वाले भैया, हेलो हेलो, कन्नौज की पूरी टीम आई है, तो मैं उनका ध्यान चाहूंगा कि ठठिया के जैसा, ठठिया के जैसा कहीं भी चित्र ना मिलेगा, ठठिया के जैसा कहीं भी चित्र ना मिलेगा अजय भैया, और विनय के जैसा कहीं भी मित्र ना मिलेगा। घूमने को तुम घूम लो पूरी दुनिया, मगर कन्नौज के जैसा कहीं इत्र ना मिलेगा। दो पंक्तियां और सौंप रहा हूं और सादर आमंत्रित कर रहा हूं अजय भैया। ये आंखें, ये चेहरा, ये चेहरा, ये आंखें, मैं चाहता हूं अजय भैया, मैं चाहता हूं कि इनको भी सजा दो।
मैं चाहता हूं कि इनको भी सजा दो, इनकी रजा में अपनी रजा दो, इनकी रजा में अपनी रजा दो। दोनों कलाकारों में अगर कोई भी बात अच्छी लगे तो दिल खोल कर ताली बजा दो। आइएगा, स्वागत कर रहा हूं अजय भैया। कार्यक्रम का निरंतर निर्वाह कीजिएगा और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा कथानक आए और कम समय में ज्यादा बात हो जाए तब अच्छी बात है। आइएगा, स्वागत है अजय भैया। आने से पहले जरा सोच लो, दिल लगाने से पहले खोना भी पड़ता है, पाने से पहले इजाजत जो ले लो, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले। फिर आपने कहा तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का। विनय भैया, गीत मजबूत है आपका, गीत मजबूत है, लेकिन जवाब भी आपको मजबूती के साथ मिलेगा। क्योंकि कभी कभी जब कठिन बातें लिखी जाती है टिल्लू भैया, जब कठिन बातें लिखी जाती हैं तो जवाब बड़ी सरलता से मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी कोई बात सरल लिख दी जाती है लेकिन जवाब मिलता नहीं है। सुनिएगा, पंक्ति आपकी कह रही है, विष्णु जी का अब आसरा मिल गया है, मायके में भी सरा मिल गया है। ये सूचना है भारत का सबसे बड़ा जवाबी कीर्तन मंच हर सोमवार को जवाबी है। इसी मंच पर दोनों कलाकार बीच बीच में बोलते। अच्छा, ये पर्सनल है क्या? ठीक ठीक, हाँ ठीक, इसमें बोलना तो है नहीं है। दुर्गेश नंदिनी जी, ये सूचना आप भी सुन लीजिएगा कि ये भारतवर्ष का जवाबी का सबसे बड़ा मंच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे मास, चाहे अगर बीच में कभी कभी 2 सावन पड़ जाते हैं तो उसमें मनमास पड़ गया, उसमें भी सावन में 8 हो गए सोमवार, तो 8 सोमवार को बराबर सोमवार को जवाबी होती है। ये इसी मंच पर इस साल भी ऐसे ही कार्यक्रम होने हैं। इस बात को आप कार्यक्रम के दौरान लोगों को सूचित करते रहें। जैसे कि अगला कार्यक्रम भी यहाँ होना है, शायद लालमन जी और राखी जी के बीच में अगले, मतलब जो अगला सोमवार आएगा उसमें लालमन जी राखी आजाद जी के बीच ये कार्यक्रम होना है, जो कि दूसरा सोमवार होगा। उसके बाद तीसरा सोमवार जो होगा उसमें किशन रागी जी कानपुर से हैं और
नीलम विश्वकर्मा जी छतरपुर मध्य प्रदेश से आएंगी। दोनों के बीच में एक कार्यक्रम होगा, इसको सुनिएगा जरूर। इसमें किशन रागी जी का एक अलग सुरीला अंदाज है, उनके सुरीले अंदाज को सुनिएगा। और हमारी बहन नीलम विश्वकर्मा जी बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुरीली है। ये कार्यक्रम भी सुनिएगा। राखी जी का और लालमन दादा की तो बात ही अलग है। आइए सुनिएगा जवाब। किशन रागी भी, अरे वाह, ठीक है, सुने। बात ला रहा हूं, आपकी पंक्ति कह रहे कि विष्णु जी का अब आसरा मिल गया है, वो मायके में भी सासरा मिल गया है। ठीक बात है आपकी, लेकिन अब देखिए जवाब वहीं से ला रहा हूं, वहीं से आएगा जवाब। सुने, श्रीमान श्री को मिलता है, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। और 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। अब सुने, श्रीमान श्री को पाकर, श्रीमान श्री को पाकर हर साए मन ही मन। श्रीमान, जब श्रीमती जी मिल गई उनकी तो मन ही मन हर्षाने लगे। वही विष्णु जी देखे, श्रीमान श्री को पाकर हर्षाए मन ही मन। श्री संग शोभित है, पुलकित है अंतर मन। अनुपम है अद्भुत जोड़ी, अनुपम है अद्भुत जोड़ी। सुरभित है मन के सुमन। लक्ष्मी और विष्णु जी की अद्भुत है अनुपम जोड़ी, सुरभित है मन के सुमन। तो जैसे कि सोना, जैसे कि सोना खरा मिल गया है। विनय जी, जैसे कि सोना, टिल्लू भैया जवाब की पंक्ति सुनिए कि जैसे कि सोना खरा मिल गया है, ससुराल में ही। किसको? विष्णु जी को। जैसे कि सोना खरा मिल गया है, ससुराल में ही विष्णु जी को आसरा मिल गया है। कैसे? समुद्र से ही जन्मी है लक्ष्मी, और यानी सागर से लक्ष्मी जन्मी है तो सागर में ही रहते हैं। इसलिए जैसे कि सोना खरा मिल गया है, ससुराल में ही आसरा मिल गया है। ससुराल में आसरा मिल गया है, ससुराल में आसरा मिल गया है। देखिए बहुत विशेष पुरस्कार आया हुआ है। सम्माननीय आदरणीय मैनेजर साहब चंद्र प्रकाश जी एवं हमारे भाई स्वयं एक सक्षम रचनाकार। अभी इनकी रचना एक है मेरे पास, में गाऊंगा। टिल्लू भैया यानी टिल्लू अंजाना जी और साथ ही साथ नीलू गुप्ता जी, आप सबकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। कोट कोट नमन है। पंक्तियां सुनिएगा, सुनिए। अब विष्णु की बात हो गई, एक बात और सुन लीजिए, क्योंकि 2 कड़ी में आपने जवाब दिया था तो 2 में दे रहा हूं। अब चाहे तो ब्रह्मा के विषय में भी बता सकता हूं, कहो तो भोले बाबा के। बस फर्क इतना है कि आपने उधर माता की बात की है, मैं पिता की बात कर रहा हूं। अगर आपने लक्ष्मी की बात की है तो मैं विष्णु की बात कर रहा हूं। देखिए सुने, ला रहा हूं। भवानी के संग में भोले,
जन्मों जन्म का जुड़ा देखो अनुबंधन। अगर लक्ष्मी सीता बनी तो खुद राम बन के आ गए, अगर भोले बाबा बजरंग बली बने तो पूंछ बनकर आ गई। इसलिए कह रहा हूं, सुने भवानी भी करती, भवानी भी करती सदा ही आराधन। तो पहाड़ों पे ही बिस्तरा मिल गया है। हिमालय और हिमालय की पुत्री साथ में, और वही कैलाश पे धुनी रमाए बैठे रहते हैं। उनके लिए तो वही आसन, वही पहाड़, कैलाश, पर्वत, उसी में सोना है, उसी में खाना है। और क्या वहां पर सोफा उफा तो सुने बात ला रहा हूं। पहाड़ों पे बिस्तरा, पहाड़ों पे ही बिस्तरा मिल गया है। अरे उसको समझे तो, हाँ संधि विच्छेद करिए तो आ जाएगा। पहाड़ों पे ही बिस्तरा मिल गया है, ससुराल में आसरा मिल गया है। 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 कहने का मेन तात्पर्य, धन्यवाद है, कहने का मेन तात्पर्य बस इतना है कि भोले बाबा चाहे धुनी रमाए बैठे रहे हों, चाहे वो आराम कर रहे हों, उनके लिए सब कुछ कैलाश ही था। आइए अब एक गाना मैं गाने का प्रयास कर रहा हूं।